जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं अरविंद केजरीवाल के ऐसे आरोपों से पर्दाफाश करने वाला हूं कि हो सकता है कि 2-3 दिन आप इस सोच में पड़ जाएं कि कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहें कि भ्रष्टाचारियों का माफिया केजरीवाल को कहें। ये एक जेहादियों का समर्थक, भारत विरोधी, अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने की दुकान केजरीवाल भारत के इतिहास का 1947 से लेकर आज तक का इतना बड़ा दरिंदा है जिसके आज मैं आपको पोल सुनाने वाला हूं। आप सोच में पड़ जाएंगे। इसके साड़ू की एक कंपनी बनाई इसने, सुनील बंसल के नाम से। अरबों रुपए खाते में आ गए। जिस काम के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो इस समय जेल में हैं, वो मिनिस्टर थे। जो काम, जिसके पैसे दिए गए, वो काम हुआ ही नहीं था। जिस प्लॉट पे वो काम करना था, वो प्लॉट भी रिकॉर्ड में ही नहीं है, और करोड़ों रुपए इनके साड़ू के अकाउंट में आ गए। अगर आप पार्टी के किसी नेता को आपत्ति हो तो मैं अनिल बूलचंदानी, मध्य प्रदेश भोपाल में रहता हूं। 9644330088 मेरा मोबाइल नंबर है। मुझ पर FIR दर्ज कीजिए, चेतावनी दे रहा हूं। और साथियों, आपसे भी एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी। यह पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरे आरोप समझने के लिए आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करना है, और पूरे YouTube चैनल पर आपको विस्तार से वीडियो मिलेगा। केजरीवाल वो हैं जिनने अन्ना हजारे, जिनके सहारे इन्होंने एक कालनेमी बनकर, रूप रंग बदलकर, भारत माता की जय के नारे और झंडे लहराकर प्रवेश किया था। बड़ी षड्यंत्र, बहुत योजनाबद्ध तरीके से। ये वामपंथी नेता है, ये भारत विरोधी है। पंजाब से राजनीति क्यों प्रारंभ की? पंजाब में इनका टारगेट क्यों था? क्योंकि वहां से आतंकवादियों को प्रवेश भारत में करवाया जा सकता है। जो दिल्ली में दंगे हुए वो ऐसे ही नहीं हुए। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, ममता बनर्जी के समर्थक हैं, वो बंगाल आते हैं, कलकत्ता से दिल्ली आते हैं, और ये दिल्ली में उनको बसाने का काम कर रहे हैं, ताकि कभी कुछ अराजकता फैलानी पड़े। तो आपने दिल्ली में देखा, जो किसान आंदोलन हुआ या CAA के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उन सब में केजरीवाल का हाथ था। ये फाइनेंसर थे उनके, और इनको फंडिंग आती है विदेशों से भारत को तबाह करने के लिए। फिर इनने अपनी राजनीति प्रारंभ की गोवा से, क्योंकि वहां से भी भारत में प्रवेश किया जा सकता है। ये उन राज्यों में जाना चाहते हैं जहां से दरिंदगी भारत में प्रवेश कर सकती है। अगला टारगेट बनाया इनने गुजरात। समुद्र के किनारे, वहां से ये सब अपराध करने की प्रवृत्ति के साथ केजरीवाल ने एक योजना चलाई कि 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए लोन की जरूरत हो तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इनकी योजना थी। योजना का प्रचार प्रसार हुआ। आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर मैं सच बताऊं तो। आपको 19 करोड़ 50 लाख रुपए उस योजना पे खर्च हुए प्रचार प्रसार में। एक कट्टर ईमानदार नेता ने, आता था ना टीवी पे ऐसे ऐसे करके, आप पार्टी सबसे कट्टर ईमानदार, सबसे कट्टर ईमानदार। 4 मंत्री जेल में पड़े हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने अपनी एक तथाकथित गर्लफ्रेंड, तलाकशुदा हैं, उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने एक गर्लफ्रेंड थी, वो जेल में हत्या के आरोप में, उसको पार्षद बनाया। और ये उसी की बी पार्टी हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों मिले जुले हैं। थोड़े दिनों में सिसोदिया भी जेल में जाने वाले हैं, और केजरीवाल तुम भी नहीं बचोगे। इनने वो जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा के टीवी एड पे 19.5 करोड़ रुपए खर्च किए। उस योजना के तहत केवल 2 बच्चों को लोन उपलब्ध कराया, 7-8 लाख रुपए का।
टोटल 18 से 20 लाख रुपए लोन देने पर इनने 19.5 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के खर्च कर दिए। अंग्रेजों ने जब भारत में देखा कि हम भारतीयों से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने भारत के लोगों को चाय पिलाना चालू की, वो भी फ्री में चाय इस भारत के लोगों को पिलाई जाती थी, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके बल को खत्म करना हो तो उसका वीर्य पतला होना चाहिए। उसको पतला करने का साधन यह है कि उसका वीर्य पतला होता ही आदमी शिथिल होने लगेगा, उसका शरीर टूटने लगेगा, वो नशे का आदी हो जाएगा। भारत में चाय फ्री फोकट में पिलाई जाती थी। ये अंग्रेजों के ट्रैक पे चल रहा है। एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री इसने दिल्ली के लोगों को दी, क्योंकि इसे मालूम है कि इस देश का 90% सनातनी है, और सनातनी में जो आभा है, जो देवी जी की साधना करता है, जो शिव जी का भक्त है, जो महादेव का भक्त है, उसमें इतना सामर्थ्य और इतना बल है कि वक्त आने पर यह देश के जिहादियों से लड़ने की ताकत रखता है। अब उस सनातनी को कमजोर कैसे किया जाए, तो एक बोतल पर एक बोतल फ्री। पंजाब में कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए, क्यों, किस चीज के लिए तुम 1000 रुपए दोगे और दिल्ली में नहीं दोगे? दिल्ली की महिलाओं ने क्या अपराध किया? इस व्यक्ति के जितने भी एजेंडे हैं, भारत के युवाओं को, भारत की महिलाओं को निकम्मा बनाना चाहता है, इन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहता, इन्हें काम नहीं देना चाहता। केजरीवाल जी आप गुजरात जा रहे हैं ना, वहां आपको बड़ी चुल पैदा हुई है चुनाव लड़ने की, गुजरातियों के पास जाइए। ये गुजरात की जनता ऐसा सुपड़ा साफ करेगी कि आप भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ बार सोचेंगे। मियां 2 बबर शेर भेजे उन्होंने गुजरात से दिल्ली, जिन्होंने भारत के लोगों को बताया विकास क्या होता है, सुरक्षा क्या होती है, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है। वो आतंकवाद को, दरिंदों को और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दिल्ली आए हैं, और तुम गुजरात जाने की सोच रहे हो। गुजरात के लोगों को तुम फ्री फोकट में कुछ देना चाहते हो। मियां केजरीवाल, गुजरात के लोग अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने बबर शेरों पर कितना भरोसा करते हैं, जाकर देखो, बता देंगे वो तुम्हें। तुम्हारी लंगोट तक नहीं बचेगी मियां। और बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मधुमक्खी के छज्जे में हाथ डालने तुम गुजरात गए हो। ये गुजरात के मतदाता तुम्हें तुम्हारी औकात भी बताएंगे और भारत के लोगों को भी बताएंगे कि केजरीवाल क्या है। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार आप पार्टी ने किए, कांग्रेस को शर्म आने लगी है कि एक छुटवैया नेता थोड़े दिन पहले राजनीति में आया, अन्ना हजारे, तो समझ गए कि अरे ये क्या भूल हो गई, किस दरिंदे को मैंने पैदा कर दिया और किस दरिंदे को मैंने भारत को सौंप दिया। अन्ना हजारे जी के कर्मों में भी एक पाप लिखा गया है। वो पाप यह है कि अन्ना हजारे के कंधे के सहारे इस देश के अंदर एक भ्रष्टाचारी आया। अन्ना हजारे जी, आपको आंदोलन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि मैं इस केजरीवाल रूपी दरिंदे को पहचान नहीं पाया, और यह केजरीवाल रूपी दरिंदा मेरे आंदोलन से पैदा हुआ, जो आज भारत में भारत विरोधी जिहादियों का समर्थक बनकर भारत के सनातनियों को नुकसान पहुंचाने का एक एजेंडे पे काम कर रहा है। साथियों, यह वीडियो लंबा है। आज इस वीडियो को YouTube चैनल पे आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी करना है। आपको यह बता दूं, आपके YouTube चैनल सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते हैं, ये सब फ्री हैं। आपको देश की पूरी जानकारी विस्तार से मैं समय समय पर देता रहूंगा, आपको उपलब्ध होती रहेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने से डरिए मत। बटन दबाइए सब्सक्राइब का, बेल आइकन दबाइए और फॉरवर्ड भी कीजिए, अपने 10-20 दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि राष्ट्रवाद की यह जो आवाज जो आप बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे, तो मैं बोल रहा हूं। मैं केजरीवाल के FIRों और केजरीवाल की कार्रवाइयों से निपटने में समर्थ हूं। आप केवल इतना सामर्थ्य जुटाइए कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए,
देश की जनता को बताइए, राष्ट्रवाद के इस आंदोलन में सहयोग कीजिए और यह वीडियो अपने साथी मित्रों तक पहुंचाकर इस देश में जगाने का काम करने का, राष्ट्रवाद की एक दिव्य आभा जलाने का काम जो मैं करना चाहता हूं, उसमें मेरा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।